कि अगर जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा है मेरे से, तो उन्हें पता है कि सूर्य और शनि की दुश्मनी है। अब ऐसा क्यों हुआ? सूर्य भगवान की शादी होती है संज्ञा से। अब सिंस सूर्य इतने तेज वाले हैं, मैं क्विकली सुनाऊंगी ये स्टोरी, क्योंकि मैंने अपनी बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में बहुत आराम से ये स्टोरी सुनाती हूँ। सो सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा, सूर्य का इतना तेज, इतना प्रताप कि संज्ञा उनके साथ नहीं रह पाती है। तो संज्ञा सोचती है, लेट मी गो समवेयर, डू मेडिटेशन, एक्वायर सम लॉर्ड ऑफ तप, और खुद भी अर्जित करूं ताकि मैं अपने पति के साथ आसानी से रहूं। बट शी वॉज लाइक कि अपने हस्बैंड को कैसे बोल दूं कि मैं आपके साथ नहीं रह पा रही, ही फील बैड। सो वो अपनी एक शैडो क्रिएट करती है, जिसका नाम होता है छाया। और वो उस छाया को बोल के जाती है कि मेरे घर, मेरे बच्चों का तुम ध्यान रखना, मीनवाइल मैं तप करके आती हूँ। एंड शी गोज टू द जंगलों में चली जाती है अपना मेडिटेशन और सिद्धि करने। देन now this Chaya is living happily with Lord Surya, and meanwhile दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। तो she gets pregnant, and जब बच्चा बॉर्न होता है, अब वो जब प्रेग्नेंट हो थी तब वो बहुत ज्यादा शिव भक्ति कर रही थी। सो शिव भक्ति करते करते शी वाज नॉट लुकिंग अलग आफ्टर अलग हरसेल्फ, किलो मिलाना। अपना ध्यान वो बिल्कुल नहीं रख रही थी। इस वजह से जब उनके बच्चा बॉर्न होता है, वो माल न्यूट्रिशन बच्चा पैदा होता है। तो वो सांवला सा, काला सा बच्चा बॉर्न हो जाता है। अब वो बच्चा कौन था? शनिदेव। तो अब सूर्य भगवान ने जब ऐसा बच्चा देखा, ऑब्वियसली सूर्य भगवान ऐसे गोरे तेजस्वी, और उनका ऐसा बच्चा, तो ही डिनाइज, ही रिजेक्ट्स दिस बच्चा। ही सेज ये मेरा हो ही नहीं सकता। अब ये कितना बड़ी बात हो जाती है कि ये मेरा हो ही नहीं सकता। एनीवेज, तो छाया छाया अपना दुखी हो जाती है। अब ओवर द ईयर सूर्य भगवान इस बच्चे को निग्लेक्ट करते हैं। तो जैसे ही वो शनिदेव बड़े होते हैं, वो अपनी माता से इसका कारण पूछते हैं, और जब माता उनको इसका कारण बताती है तो वो बहुत ही गुस्सा होते हैं। तो उस गुस्से गुस्से में वो एक तिरछी नजर अपने पिताजी पर डालते हैं, जिसकी वजह से सूर्य भगवान का रथ रुक जाता है, धीरे हो जाती है उनकी स्पीड। तो जैसे ही उनकी धीरे हो गई स्पीड, चारों तरफ अंधकार फैल जाता है। अब सूर्य भगवान जैसे ही उनको ये पता चलता है, अब ये स्टोरी मैंने बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में नहीं सुनाई है, तो अब ये नहीं है। तो सूर्य भगवान जैसे ही देखते हैं कि ये बालक, इसने मेरे रथ को रोक दिया, शनि। तो जो काल पुरुष की कुंडली है हमारी एस्ट्रोलॉजी, उसमें शनि के पास दो घर होते हैं। एक होता है मकर राशि, एक होता है कुंभ राशि। अब सूर्य अपने घर में बैठ के, दैट इज सिंह राशि में सूर्य बैठे होते हैं, वो उनका घर है। वहां से वो अपने जलाने वाली दृष्टि से, सामने होता है कुंभ राशि का घर, जो शनि का घर है, उसको जला देते हैं, पूरा जला देते हैं। तो सिंस वो घर वो जला देते हैं, अब शनि क्या है? कर्मों के, न्याय के देवता। तो सिंस सूर्य भगवान ने गलत कर्म किया, पहले तो अपनी पत्नी पे उन्होंने लांछन लगाए, फिर उन्होंने एक घर और जला दिया जहां उनकी पत्नी छाया और उनका पुत्र शनि रहते थे। आधे दिन वो यहाँ रहते थे एक्वेरियस में, आधे दिन केप्रिकॉन में। तो इससे ये सब देख के उनके जो पुत्र है यम, सूर्य भगवान के पुत्र यम, वो इंटरवीन करते हैं। अब ये सारी एक्टिविटीज बहुत क्विकली हो रहा है। तो यमराज आते हैं, वो सूर्य भगवान को समझाते हैं और उनको पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे संज्ञा जंगल में चली गई, कैसे छाया, कैसे शनिदेव हुए हैं। अब जब सूर्य भगवान अपने बेटे का घर जलाते हैं, तो सिंस वो इतनी अग्नि, और शनिदेव का भी रोष होता है कि उनको कुष्ठ रोग भी हो जाता है। तो उनपे, तो जिनका सूर्य पत्रियों में खराब होता है, उनको स्किन डिजीज भी होता है। तो फिर यमराज आते हैं, यमराज हेल्प करते हैं उनको, उनका कुष्ठ रोग खत्म करते हैं। फिर वो शनि देव को भी समझाते हैं। फिर वो यमराज अपने पिता सूर्य को समझाते हैं कि शनि की कोई गलती नहीं है पिताजी, आप उससे नाराज नहीं होए। तो फिर सूर्य देव ऑन मकर संक्रांति वाला डे गोज टू अपना शनि देव का जो घर है मकर राशि, उसमें सूर्य भगवान जाते हैं। अब ये बहुत बड़ी सिचुएशन हो रही है। क्यों? क्योंकि राजा जो है सूर्य, वो उस पुत्र के यहाँ जिसको उन्होंने कभी भी
स्वीकारा नहीं था, उसके घर जा रहे हैं। अब शनिदेव के घर जब पिता आते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज क्रेविंग फॉर हिज फादर्स लव, तो ही इज वेरी हैप्पी। नाउ शनिदेव की क्या हुआ, जो वो उनका एक्वेरियस वाला घर था, उस घर में सारा घर जल जाता है, सिर्फ काले तिल बच जाते हैं। तो वो तिल बच जाते हैं जो काले हो जाते हैं, या काले तिल बच जाते हैं, उनको शनिदेव अपने घर ले आते हैं मकर राशि। और जब सूर्य देव आते हैं तो अपने पिता का स्वागत में वो काले तिल अपने पिता को ऑफर करते हैं। तो सूर्य देव इससे बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और वो अपने शनि इस बेटे को ये वरदान देते हैं कि जब भी कोई काले तिलों का दान करेगा, कोई किसी को काले तिल देगा, उसको बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस मिलेगी। और तुमने मेरे साथ इतना अच्छा किया, तो मैं तुम्हारा कुंभ राशि वाला घर को वापस धन धान्य से भर देता हूँ। इसलिए कुंभ राशि चैरिटी की भी राशि है। इट्स फुल ऑफ, उसका जो सिंबल है, एक मटका है, मटका विच इज गिविंग थिंग्स टू द वर्ल्ड। सो ये सूर्य भगवान शनिदेव को देते हैं, इसलिए इस दिन दान का महत्व है, वो भी काले तिलों का दान, क्योंकि काले तिलों का दान करने से सूर्य खुश होते हैं, प्लस शनि जो कर्मों के देवता हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। ओके, सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जो कि सूर्य भगवान का अपने पुत्र शनि के घर में प्रवेश की स्टोरी थी। इसलिए मकर संक्रांति इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट। दिस वॉज अ माइथोलॉजी स्टोरी। अब 2-3 चीजें मैंने आपको बताई दी। तो कंबल का दान क्यों? क्योंकि कंबल कंबल है एलिमेंट सैटर्न का। तो कंबल, काले तिल, तेल, जिनके भी साढ़े साथी चल रही है, तो मकर राशि, कुंभ राशि, धनु राशि, तो स्पेसिफिकली मकर एंड कुंभ राशि आप तेल का भी दान कर सकते हैं कल। गुड़, गुड़ क्यों? क्योंकि गुड़ गुरुओं का कारण और सूर्य का वो है, सिंबल है। तो गुड़ आप दान कर सकते हैं, तो गुड़ और तिल का दान कीजिए। और